नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 7 फरवरी दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार पर जासूसी करने और फोन टैप करने का संगीन आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मैंने भ्रष्टाचार के कुछ मामले बीच में उठाए, 50 फर्जी थानेदारों को गिरफ्तार किया गया। मैंने जब कहा कि ये परीक्षा रद्द करो तो सरकार ने मेरी बात नहीं मानी। उल्टा सरकार की तरफ से जैसा पिछले राज में हुआ वैसा ही हो रहा है। चप्पे चप्पे पर मेरी सीआईडी की जांच की जा रही है और मेरा टेलीफोन भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। डॉक्टर मीणा ने कहा कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, गहलोत सरकार ने भी ऐसा ही किया था। किरोड़ी ने कहा कि कोई बुरा काम नहीं करता, इसलिए मैं डरता नहीं, झुकता नहीं और टूटता भी नहीं। मैं सच कहने में नहीं चूकता। किरोड़ी ने यह भी कहा कि मैं आशा करता था कि जब राज बदलेगा तो भ्रष्टाचार करने वालों पर नकेल कसेंगे और मुंह का खाया हुआ नाक से निकालेंगे, लेकिन मैं निराश हूं। जिस कारण हम सत्ता में आए उन मुद्दों पर काम नहीं हो रहा। सिरोही पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के दोषी मौसा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला 2024 का है, जब आरोपी ने 9वीं कक्षा की छात्रा को फुसलाकर अपने साथ ले जाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपी ने पीड़िता का मौसा होते हुए भी अपनी काम वासना को पूर्ण करने के लिए उसका किडनैप कर उसकी इच्छा के विरुद्ध कई बार रेप किया। इस जघन्य अपराध से नाबालिग पीड़िता को न केवल गंभीर मानसिक आघात पहुंचा है, बल्कि उसे स्वाभाविक तौर पर अत्यंत मानसिक वेदना और सामाजिक तिरस्कार भी सहन करना पड़ा है, जिसे शायद वह कभी नहीं भूल पाएगी। मंडार थाने में पीड़िता के पिता ने 24 फरवरी 2024 को रिपोर्ट दी कि उसका साडू उसकी नाबालिग बेटी को फुसलाकर अपने साथ सुंदा माता ले गया, जहां नाबालिग के साथ फोटो खिंचवाए, इसके बाद कई बार रेप किया। जयपुर के दूदू में टायर फटने से बेकाबू होकर रोडवेज बस ने कार को टक्कर मार दी। इस भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग घायल हैं। हादसा जयपुर अजमेर हाईवे पर मौखमपुरा में हुआ। एसपी आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि जोधपुर डिपो की रोडवेज बस जयपुर से अजमेर जा रही थी। इको कार अजमेर से जयपुर की ओर आ रही थी। इस दौरान अचानक बस का टायर फट गया, इससे बस बेकाबू हो गई। बस डिवाइडर कूदकर दूसरी तरफ में आ रही कार से टकरा गई। हादसे में इको कार बुरी तरह से पिचक गई। उसके अंदर बैठे सभी 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कार में सवार सभी लोग भीलवाड़ा के रहने वाले थे। हादसे में दिनेश कुमार रैगर, सुरेश रैगर, बबलू मेवाड़ा, किशन लाल, रविकांत, मुकेश उर्फ बाबू रैगर, नारायण लाल बैरवा और प्रमोद सुथार की मौत हो गई। सभी भीलवाड़ा से प्रयागराज जा रहे थे। भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने विधानसभा में एक बार फिर अपनी ही सरकार को घेरा। एसीबी के मामलों में केस चलाने की मंजूरी देने से जुड़े सवाल के जवाब पर तंज कसा। उन्होंने कहा, मैंने पूछा क्या था और जवाब क्या मिला। इस पर मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर ने कहा, हमने सवाल का पिन पॉइंट जवाब दिया है। 1 जनवरी 2021 से 2022 तक एसीबी में 1592 केस दर्ज हुए, उनमें से 1189 में केस चलाने की मंजूरी दे दी, जबकि 403 पेंडिंग है। सराफ ने पूरक सवाल में कहा, सतर्कता आयुक्त ने 3 महीने में एसीबी के मामलों में केस चलाने की मंजूरी देने का प्रावधान है, फिर भी भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी नहीं दी जा रही। सराफ ने कहा, मोदी जी का कहना है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। भ्रष्टाचार के 0 टॉलरेंस के आधार पर सरकार चल रही है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जितने केस पेंडिंग हैं उनके बारे में एक कैबिनेट सब कमेटी बनाने पर विचार करना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने इस बार 8वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर कई नियमों में बदलाव किए हैं। इस बार 8वीं के विद्यार्थियों को 100 में से 33 अंक लाने होंगे। अगर इससे कम अंक आए तो उसे पूरक परीक्षा से देनी पड़ेगी। इसमें पास होने पर ही 9वीं कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। अगर पूरक परीक्षा में भी पासिंग मार्क्स हासिल नहीं किए तो फेल भी किया जा सकता है। विद्यार्थियों के प्रदर्शन का आकलन 100 अंकों के आधार पर किया जाएगा। इसमें से 80 अंक लिखित परीक्षा के होंगे, जबकि 20 अंक सत्रांक के लिए निर्धारित किए गए हैं। विद्यार्थियों को सत्रांक के 20 अंकों में से 5 अंक उपस्थिति और 15 अंक शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर मिलेंगे। परीक्षा परिणाम ग्रेडिंग प्रणाली के आधार पर घोषित किया जाएगा। खास बात यह है कि 8वीं परीक्षा में विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परीक्षा में दक्षता आधारित प्रश्नों को शामिल किया है। हरियाणा के चरखी दादरी में एक बेटी ने अपनी ही मां की हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर फरार बेटी की तलाश शुरू कर दी है। मृतका की पहचान 45 वर्षीय उषा देवी के रूप में हुई है।
वह चरखी दादरी के गांव पैंतावास कलां की रहने वाली थी। मृतका के पति सुनील कुमार ने बताया कि उनकी 22 वर्षीय बेटी निक्कू ने इस वारदात को अंजाम दिया है। सुनील का कहना है कि निक्कू की शादी 2022 में भिवानी जिले के सोहन खरकड़ी गांव के रहने वाले अजय के साथ हुई थी। इन दोनों का एक छोटा बेटा भी है। शादी के कुछ दिन बाद ही अजय ने यह कहकर हमें परेशान करना शुरू कर दिया था कि उसे निक्कू पसंद नहीं है। अजय को निक्कू की छोटी बहन पसंद थी। वह चाहता था कि उसकी शादी नेहा से हो जाए। इसके लिए उसने निक्कू को करीब 16 महीने पहले तलाक दे दिया। सुनील ने वारदात का जिम्मेदार अजय, निक्कू, नेहा और अजय की बहन पूनम को माना है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सवाईमाधोपुर की कोतवाली पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट मैचों के टिप्स व विज्ञापन देकर साइबर ठगी करने के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 5 मोबाइल, 2,15,000 रुपये नगद, 4 एटीएम कार्ड, 2 पैन कार्ड, 1 बैंक पासबुक व चेकबुक भी जब्त की है। थानाधिकारी हरलाल मीणा ने बताया कि पुलिस टीम निमली रोड, हाउसिंग बोर्ड, आलनपुर, पटेल नगर होते हुए रणथंभौर रोड पर पहुंची। तभी मुखबिर से ऑनलाइन सट्टा खिलाने की सूचना मिली। पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहां लड़के मोबाइल चलाते मिले। वे पुलिस को देखकर हड़बड़ा गए और मोबाइलों को छिपाने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने नाम पता पूछा तो एक ने 25 वर्षीय भजनलाल मीणा निवासी अलीगढ़ टोंक, दूसरे ने 24 वर्षीय रामराज मीणा निवासी आटुन कलां और तीसरे ने 24 वर्षीय आकाश गुर्जर निवासी बम्बौरी चुराया खैरदा बताया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पंजाब के जलंधर के शाहकोट इलाके में देहात पुलिस की टीम और वांटेड गैंगस्टर के बीच फायरिंग हुई, जिसमें गैंगस्टर सुखराज सिंह उर्फ सुक्खा पुलिस कार्रवाई में घायल हो गया। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान सुक्खा को काबू कर लिया और उसके कब्जे से एक पिस्तौल भी बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को लंबे समय से सुखराज सिंह सुक्खा की तलाश थी, जो कई आपराधिक मामलों में वंचित था। पुलिस को सूचना मिली थी कि सुक्खा शाहकोट क्षेत्र में छिपा हुआ है। सूचना के आधार पर जलंधर ग्रामीण पुलिस की टीम ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया। जैसे ही पुलिस टीम ने सुक्खा को पकड़ने की कोशिश की, उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुक्खा जख्मी हो गया। पुलिस ने उसे तुरंत काबू कर लिया और मौके से एक पिस्तौल बरामद किया, जिसका इस्तेमाल उसने फायरिंग में किया था। मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की कमी के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से विस्तृत ब्यौरा देकर यह बताने के लिए कहा है कि प्रदेश में सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेजों में कितने पद शिक्षकों के लिए स्वीकृत किए हैं और उनमें वर्तमान में कितने शिक्षक पदस्थापित व काम कर रहे हैं। वही एमसीआई से यह भी बताने के लिए कहा है कि उनके पास इन मेडिकल कॉलेजों में पर्याप्त शिक्षक होने के लिए क्या मैकेनिज्म है। चीफ जस्टिस MM श्रीवास्तव व जस्टिस उमाशंकर व्यास ने यह निर्देश महेंद्र गौड़ की PIL पर दिया। मामले से जुड़े अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि प्रदेश में चल रहे ज्यादातर मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की कमी है। नेशनल मेडिकल कमीशन की रिपोर्ट के तहत कॉलेज में एक विषय के लिए कम से कम एक शिक्षक तो होना चाहिए। कॉलेजों में शिक्षक नहीं होने से मेडिकल स्टूडेंट्स की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ऐसे में बिना मार्गदर्शन व कोर्स पूरा होने पर यह चिकित्सक कैसे मानव शरीर का इलाज करेंगे, यह समझ से परे है। पाली में एक बाइक बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। बाइक पर माता पिता के साथ 4 साल का बच्चा भी था। हादसे में बच्चे की मौत हो गई, जबकि युवक के पैर में फ्रैक्चर हो गया। महिला को हल्की चोटें आई। युवक को बांगड़ हॉस्पिटल ले जाया गया। पुलिस के अनुसार सोजत रोड थाना क्षेत्र के बासनी भदावता निवासी गोपाल सिंह अपनी पत्नी और 4 साल के बेटे यशवर्धन के साथ स्कूटी से जा रहा था। इस दौरान जार्डन के पास ओम आश्रम के सामने उनकी स्कूटी असंतुलित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में तीनों नीचे गिर गए। सिर में चोट लगने से 4 साल के यशवर्धन की मौत हो गई और गोपाल सिंह का पैर फ्रैक्चर हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर उनके परिजन बांगड़ हॉस्पिटल पहुंचे और उन्हें संभाला। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। अजमेर जिले के पीसांगन थाना क्षेत्र में नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां ने एक युवक पर बेटी को शादी का झांसा देकर रेप करने और परेशान करने का आरोप लगाया है। पीड़िता की मां ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी 17 साल की बेटी है। एक युवक करीब 3 साल से फुसलाकर उसके साथ रेप कर रहा है। उसे शादी का झांसा देकर आरोपी के द्वारा रेप किया गया। पीड़िता की मां ने बताया कि कुछ दिन पहले आरोपी ने पुत्री को रात्रि में घर से बाहर बुलाया और उसके साथ जबरदस्ती रेप किया। दूसरे दिन जब बेटी परेशान दिखी तो उसे पूछताछ करने पर उसने अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया था। आरोपी के द्वारा अब उसे और परिवार को जान से मारने की धमकियां देने के साथ बेटी का अपहरण करने की भी धमकी दी जा रही है।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।